नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय की सुशासन तिहार का असर, 3 सड़कों के निर्माण और डोम शेड के लिए 21.54 लाख रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले की अति संवेदनशील और सुदूर ग्राम मोलेर में की गई घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, 3 सीसी सड़कों के निर्माण और डोम शेड निर्माण के लिए कुल 21.54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक, पहली बार शामिल होंगे सीएम साय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक 24 मई को दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार शामिल होंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विष्णुदेव साय की पहली नीति आयोग बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग लेंगे। सीएम साय ने किया मुंगेली में नव निर्मित जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम बछेरा में 1,72,00,000 रुपए की लागत से नव निर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिले में स्थायी परिवहन कार्यालय भवन की सुविधा का अभाव था, जिससे आम नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीयन और अन्य कार्यों में कठिनाइयां होती थीं। अब नए भवन के साथ ये सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। सीएम साय आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय भू जल संवर्धन मिशन का करेंगे शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय की मुख्य अतिथि और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग अरुण साव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भू जल संवर्धन मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम आज संध्या 6 बजे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जीई मार्ग, रायपुर में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लापरवाह इंजीनियर को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के दौरान जीपीएम जिले के चुकती पानी गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर देखते हैं बैगा बाहोले गांव में लोगों की भीड़ लग गई और अपने बीच में मुख्यमंत्री को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। बैगा समुदाय के ग्राम प्रमुख ने मुख्यमंत्री को गुलमोहर की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बैगा ग्रामीण रेता बैगा ने तेंदुफल से भरी टोकरी देकर मुख्यमंत्री का गांव में आने के लिए आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, 22 मई को मिलेगी सौगात। उरकुरा सहित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर रेल मंडल में 15 स्टेशनों का रेनोवेशन का काम अमृत भारत स्टेशन के तहत किया जा रहा है, जिसमें रायपुर रेल मंडल के 3 स्टेशन काम पूरा हो गया है। 3 स्टेशनों में भिलाई 3, भानु प्रतापपुर और उरकुरा शामिल है। डोंगरगढ़ का स्टेशन जो कि नागरपुर डिवीजन में आता है। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क कोचिंग सेंटर, 220 युवाओं को करा रहे नीट सहित इन परीक्षाओं की तैयारी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, परंतु संसाधनों की कमी व परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। पंडरिया में संचालित लक्ष्य निःशुल्क कोचिंग सेंटर में IIT, JEE, नीट और CGPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में छत्तीसगढ़ का ये जिला अव्वल, 1.34 लाख किसानों को मिला 31.38 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बलौदाबाजार भाटापारा जिला एक बार फिर प्रदेश में अग्रणी साबित हुआ है। 19वीं किश्त के अंतर्गत जिले के 1,34,269 किसानों को 31.38 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। इस उपलब्धि के साथ बलौदाबाजार भाटापारा राज्य में सर्वाधिक किसानों को लाभ दिलाने वाला जिला बन गया है।
छत्तीसगढ़ समेत देश के 159 जिलों में जल जीवन मिशन की गहन जांच शुरू। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 6 गांव समेत देश भर के 159 जिलों में जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की जांच होगी। जांच के दायरे में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बेमेतरा के 6 गांव शामिल हैं। जल जीवन मिशन योजनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 148 केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्र सरकार ने जांच के संबंध में 14 मई को छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस आशय का पत्र भेजा है। बड़ी सौगात, प्रदेश के पहले नक्सल मुक्त गांव बड़े सेट्टी के लिए 1.10 करोड़ मंजूर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने सुकमा जिले का दौरा करते हुए जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और राज्य की प्रथम माओवाद मुक्त पंचायत बड़े सेट्टी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ग्राम वासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामना देते हुए क्षेत्र में स्थायी शांति और खुशहाली की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया। बागों की डुबान क्षेत्र में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क, 37 करोड़ 10 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास के सहयोग से जिले के सरभोका स्थित निमऊ कछार हसदेव जलाशय में लगभग 800 केज की स्थापना की गई है। इसमें विस्थापित ग्रामों के 9 पंजीकृत सहकारी मछुआ समितियों के 160 सदस्यों का चयन किया गया। हसदेव बांको जलाशय में प्रभावित परिवारों की आजीविका को ध्यान रखकर सभी सदस्यों को 5-5 केज दिए गए। मई में डबल हुई बिजली की खपत, बार बार हो रही लाइट गुल, नौतपा में टूटेगा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही जिले में विद्युत की खपत में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में प्रतिदिन 90 मेगावाट बिजली की संख्या हो रही है, जबकि आम दिनों में 50 से 55 मेगावाट बिजली की खपत होती है। इसी के साथ ही नगरी ब्लॉक के करीब दर्जन भर गाँव के लोग वोल्टेज की समस्या भी शुरू हो गई है। खुशखबरी, नगर निगम के इन 300 कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेजुइटी, 8 करोड़ का होगा भुगतान। नगर निगम से वर्ष 2009 के बाद यानी करीब 16 सालों में सेवानिवृत्त अधिकतर कर्मचारियों को उपादान यानी ग्रेजुइटी की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। नगर निगम ऐसे 300 पात्र कर्मचारियों को चिन्हित कर भुगतान की तैयारी कर रहा है। इन कर्मचारियों का निगम पर 8 करोड़ से ज्यादा बकाया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम इन कर्मचारियों को एक मुश्त के किस्तों में राशि भुगतान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे कर्मचारी सहमत नहीं है। पैम्पलेट चिपकाने, कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित बनाने के लिए अंबिकापुर नगर निगम ने कठोर निर्णय लिया है। महापौर मंजूषा भगत की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में पैम्पलेट चिपकाने पर 1000 और सड़क पर कचरा फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। MIC की बैठक में नागरिक व्यवस्था, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। निगम के कर्मचारी ऐसे मामलों का वीडियो बनाकर साक्ष्य जुटाएंगे और फिर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सैकड़ों उद्योग संचालित हो रहे हैं। इससे लगातार रायगढ़ में प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही उद्योगों में मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से मौतें भी हो रही हैं। इन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस कमेटी से निकलकर काफी संख्या में कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उद्योगों में हो रही घटनाएं व बढ़ते प्रदूषण को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना था कि रायगढ़ जिले को उद्योगों की वजह से पहचाना जाता है। रजिस्ट्री में 10 नए नियम लागू, धमतरी में तहसीलदारों को मिला त्रुटि सुधार का अधिकार, फर्जीवाड़े पर लगेगा रोक। धमतरी जिले में रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में आयोजित कार्यशाला में नई व्यवस्था की जानकारी दी। नए नियमों के तहत रजिस्ट्री में त्रुटि सुधार का अधिकार SDM से लेकर तहसीलदारों को दिया गया है। ये कदम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। मंत्री ने बताया कि नए नियमों से रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी। मंत्री वर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की। 25 ट्रैफिक वार्डन रायपुर शहर की सड़कों पर किए जाएंगे तैनात। IG अमरीश मिश्रा द्वारा गौरव सिंह, कलेक्टर रायपुर लाल उम्मेद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर विश्व दीपक, आयुक्त नगरपालिका निगम रायपुर विश्व रंजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर प्रशांत शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एवं गुरजीत सिंह, सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर की उपस्थिति में 25 ट्रैफिक वार्डन को रायपुर शहर में के जाम लगने वाले स्थानों, चौक चौराहों पर कार्य पर लगाने हेतु नियुक्त किया गया।
छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है। राजधानी समेत बिलासपुर, कवर्धा, जगदलपुर, तिल्दा, धमधा, राजिम, नवापारा में बादल छाए रही हैं। इस बीच हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसने लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दी। इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान जगदलपुर में 23.9 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, विवाहेतर संबंध में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया है। इसका कारण हाई कोर्ट ने महिला के विवाह से इतर यौन संबंध यानी अडल्टरस रिलेशन को बताया है। इससे पहले रायपुर के फैमिली कोर्ट ने पति से कहा था कि वो महिला को 4,000 रुपए मासिक मेंटेनेंस दे। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद वर्मा ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत तमाम नेता लेंगे सभा। जांजगीर चांपा जिले के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जिसमें पहला फेज सभा कर किया जाएगा, दूसरा फेज विधानसभा स्तर पर होगा, तीसरा फेज से डोर टू डोर किया जाएगा। सभा स्थल पर 6,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में अब नहीं मिलेगा तुर्की टाइल्स और सेब। प्रदेश के कारोबारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की से टाइल्स और सेब मंगवाना बंद कर दिया है। साथ ही इसकी आपूर्ति के लिए दिए गए ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया है। वहीं डिमांड को देखते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और न्यूजीलैंड से सेब मंगवाए जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होने के कारण लगातार उठाव हो रहा है। थोक फल सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हर महीने तुर्की से 100 टन सेब और इम्पोर्टेड टाइल्स मंगवाए जाते थे। छत्तीसगढ़ में स्कूलों का विलय, धमतरी में एनएसयूआई ने लगाया बंद करने का आरोप, बीजेपी का पलटवार। धमतरी में एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गर्ल्स स्कूल के सामने स्कूली बच्चों के साथ ही प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार राज्य में 4,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिससे न सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा बल्कि कई शिक्षकों की नौकरी भी चली जाएगी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। 250 से ज्यादा स्कूल हो जाएंगे बंद, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद होंगे खत्म। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों की युक्तिकरण को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कम दर्ज संख्या और एक ही परिसर में संचालित स्कूल भवनों को मर्ज किया जाएगा। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से इसकी सूची मंगाई गई थी, जिसमें जिले में 250 से ज्यादा स्कूल इसमें दायरे में आए हैं। इन स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 10 और शहरी क्षेत्र में 30 से कम है। छत्तीसगढ़ में इस विभाग के तबादलों की बाढ़, कई इंजीनियर्स को प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए प्रमोशन और तबादलों की लंबी लिस्ट जारी की है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ये फैसला संगठनात्मक मजबूती और प्रशासनिक दक्षता के उद्देश्य से लिया गया है। प्रमोशन के साथ ही अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिससे संगठन में कार्य कुशलता बढ़े और रिक्त पदों की भरपाई हो सके। जारी आदेश के अनुसार 7 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता बनाया गया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर, लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मनियारी जलाशय और पथरिया जलाशय जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं वर्षों से अधूरी पड़ी है, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।